नमस्कार। उत्तराखंड की सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के कुछ ऐसे खास जगहों के बारे में बात करेंगे जहां से सवाल अक्सर बनते ही बनते हैं। अगर आप ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड एनालिसिस चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, आज का हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है। हम उत्तराखंड के उन खास स्थानों को इस तरह से याद करेंगे कि परीक्षा में कोई कंफ्यूजन न हो। यकीन मानिए, इस सेशन के खत्म होने तक ये सारे नाम और फैक्ट्स आपकी उंगलियों पर होंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का पूरा प्लान। सबसे पहले हम पानी से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों को देखेंगे, फिर हम कुछ प्रमुख शहरों और उनकी क्या खासियतें हैं वो समझेंगे। उसके बाद इन्हें याद रखने के लिए कुछ मजेदार ट्रिक्स भी हैं। और हाँ, आखिर में एक छोटा सा क्विज भी होगा ताकि सब कुछ पक्का हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ। देखिए, उत्तराखंड में कई जगहों के नाम के आखिर में पानी आता है और एग्जाम में सीधा सवाल आ जाता है कि भाई ये वाली जगह किस जिले में है। तो चलिए इसी को समझते हैं। अब देखिए, ये लिस्ट काफी लंबी हो सकती है ना? और इसे देखकर लगता है कि अरे ये सब कैसे याद होगा। पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम इसे बहुत ही सिंपल तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझेंगे, जिससे सब कुछ एकदम आसानी से याद हो जाएगा। इसे आसान बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हम इन सभी जगहों को जिले के हिसाब से सीखेंगे, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज। इससे क्या होगा कि जानकारी एक जगह इकट्ठी हो जाएगी और याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चमोली जिले की। तो चलिए चमोली जिले से शुरू करते हैं। यहाँ पर ये 5 नाम याद रखने हैं: नील पानी, हल्दा पानी, जलोका पानी, घसिया पानी और घोड़ा पानी। मैं तो कहूँगा कि आप अभी के अभी चमोली हेडिंग डालकर इन 5 नामों को लिख लीजिए। चमोली के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले 2 जिलों की तरफ, और ये हैं रुद्रप्रयाग और पौड़ी। अब आते हैं रुद्रप्रयाग पर। यहाँ के 3 मुख्य नाम हैं: रतन पानी, भुनुर पानी और केला पानी। इसके बाद है पौड़ी। पौड़ी में है दो पानी, डाडा पानी और बिजोली पानी। आप देख रहे हैं ना, हर जिले के नामों का एक अलग ग्रुप बन रहा है। इन्हें एक साथ याद करने से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए अब 2 और बहुत ही महत्वपूर्ण जिलों की बात करते हैं, देहरादून और उत्तरकाशी। यहाँ से भी अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। देहरादून की बात करें तो यहाँ है नाला पानी, गुच्चू पानी और स्याही पानी। गुच्चू पानी का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। ये रॉबर्स केव के नाम से बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है। और आखिर में उत्तरकाशी में है नील पानी और नालू पानी। बस इतना ही है। अब ये पानी वाली जगहों की पूरी लिस्ट आपके पास तैयार है। बहुत बढ़िया। तो पहला हिस्सा हो गया खत्म। अब हम आ गए हैं अपने दूसरे हिस्से में। यहाँ हम उत्तराखंड के कुछ खास शहरों और उनकी उन विशेषताओं को देखेंगे जो उन्हें अलग बनाती हैं और जो एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़रूरी हैं। जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। घाटियों में बसे शहर हैं देहरादून, पिथौरागढ़ और चंपावत। नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर हैं उत्तरकाशी, श्रीनगर और सतपुली। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नियोजित शहर, यानी कि प्लान्ड सिटी, और वो है नई टिहरी। इसे तो बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। चलिए इसी लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। पहला पॉइंट, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बसा हुआ शहर, ये है बद्रीनाथ। ये सवाल न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है। फिर आते हैं प्राचीन नगर। हाँ, इसकी लिस्ट थोड़ी लंबी है, पर चिंता मत कीजिए, इसे याद करने की एक बहुत ही आसान ट्रिक हम आगे देखेंगे। और आखिर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे शहर हैं बनबसा, टनकपुर और धारचूला। मुझे पता है इतनी सारी जानकारी याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए अब मैं आपके साथ कुछ बहुत ही सरल और मज़ेदार मेमोरी ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं, ताकि एग्जाम के दिन ये सारे फैक्ट्स आपको चुटकियों में याद आ जाएं। प्राचीन नगरों की वो लंबी लिस्ट याद है? उसे याद करने के लिए बस ये एक लाइन याद कर लीजिए: चंपा और बागेश्वर काशी से नाराज। देखिए, च से चंपावत, आ से अल्मोड़ा, बा से बागेश्वर, काशी से काशीपुर और से श्रीनगर। है ना एकदम आसान? ठीक इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे शहरों के लिए हमारी ट्रिक है: बॉर्डर पे बन तो दिया, यहाँ बन से हो गया बनबसा, तो से टनकपुर और दी से धारचूला। ये छोटी छोटी ट्रिक्स एग्जाम में आपका बहुत कीमती समय बचाएंगी, ये पक्की बात है। बहुत अच्छे, हमने सारे जरूरी फैक्ट्स कवर कर लिए हैं।
अब टाइम है एक फटाफट रिवीजन का और एक प्रैक्टिस क्विज का, ताकि हम ये देख सकें कि हमें कितना याद हुआ है। तो तैयार हो जाइए। चलिए जल्दी से दोहराते हैं। उत्तराखंड का नियोजित शहर नई टिहरी, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बसा शहर बद्रीनाथ, और प्राचीन नगरों के लिए हमारी ट्रिक क्या थी? चंपा और बागेश्वर काशी से नाराज। ये 3 फैक्ट्स तो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो ये रहा पहला सवाल, उत्तराखंड का नियोजित शहर कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए देहरादून, बी नई टिहरी, सी बद्रीनाथ या डी श्रीनगर। जरा सोचकर जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है बी नई टिहरी। ये याद रखिएगा कि जब पुराना टिहरी शहर डैम में डूब गया था, तब इस नए शहर को बसाया गया था। सवाल नंबर 2, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर कौन सा शहर बसा है? आपके ऑप्शंस हैं ए केदारनाथ, बी नई टिहरी, सी बद्रीनाथ या डी जोशीमठ। और इसका सही जवाब है सी बद्रीनाथ। ये एक ऐसा सवाल है जो परीक्षाओं में बार बार आता है, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिए। और ये रहा आज का आखिरी सवाल। इनमें से किसे उत्तराखंड का एक प्राचीन नगर माना जाता है? ए टनकपुर, बी सतपुली, सी अल्मोड़ा या डी रुद्रप्रयाग। जरा हमारी मेमोरी ट्रिक को याद कीजिए। इसका सही जवाब है सी अल्मोड़ा, जो हमारी ट्रिक चंपा और बागेश्वर में आता है। शाबाश। अब आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, इन प्राचीन नगरों में से ज्यादातर की स्थापना किस ऐतिहासिक साम्राज्य ने की होगी? इसके बारे में और पढ़िए। अपनी तैयारी जारी रखिए। आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।